तो ब्रेक के बाद एक बार फिर इस खास पेशकश को आगे बढ़ाते हैं। बात हो रही है बेटियों के बाजार की, उस मंडी की जहां सब्जी भाजी की तरह नीलाम होती हैं नाबालिग बच्चियां। इस पूरी कहानी में दर्द कूट कूट कर भरा है। उत्पीड़न और शोषण की एक कहानी मासूम लड़कियों के आंसुओं से लिखी है। जिस उम्र में एक बेटी को अपनी मां की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उस उम्र में ही वो अपनों से दूर, बहुत दूर जा चुकी होती है। जी हां, अपनों से दूर और पराये लोगों की महफिल में हर कोई उसका दुश्मन है। किसी के लिए वो काम करने की मशीन है तो किसी की मौज मस्ती का जरिया। और ये कहानी किसी एक बच्ची की नहीं, बल्कि हजारों लाखों बेटियों की है। आप भी देखिए उन बदनसीब बेटियों की दास्तान जो अब सिर्फ आंकड़ों में कैद होकर रह गई हैं। तस्करी की कहानी, आंकड़ों की जुबानी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक अकेले झारखंड से मानव तस्करी के हर साल औसतन 3000 मामले दर्ज किए जाते हैं। 2007 में 3991, 2010 में 3422, 2011 में 3517 और 2012 में 3554 मामले मानव तस्करी के दर्ज किए गए। सीआईडी रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में झारखंड में मानव तस्करी के 500 मामले दर्ज किए गए। लेकिन ये तमाम आंकड़े सिर्फ दर्ज मामलों के हैं। हकीकत इससे कहीं ज्यादा खौफनाक है। जी हाँ, झारखंड के पिछड़े इलाकों से नाबालिग बच्चियां रातों रात गायब हो जाती हैं, जिनका न कभी पता चल पाता है और न ही इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की जाती है। अक्सर कोई जानकार ही लड़कियों को बहला फुसलाकर ले जाता है और फिर उन्हें बेच दिया जाता है। एस्टेक की रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में रांची से 250, धनबाद से 230, खूंटी से 300, जमशेदपुर से 350, बोकारो से 105, लातेहार से 175, ललामू से 125, गढ़वा से 110 और हजारीबाग से 155 लड़कियां गायब हुई। एनसीआरबी के आंकड़ों के आधार पर 2008 से लेकर अब तक झारखंड से 4 लाख से ज्यादा बच्चे गायब हो चुके हैं, जबकि जांच एजेंसियां इनमें से बहुत कम बच्चों को तलाश पाने में सफल हो पाई हैं। 2011 में 164, 2012 में 214 और 2013 में 164 लड़कियों को छुड़ाया जा सका। बाकी लड़कियों का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ये लड़कियां कहां गई। झारखंड में ऐसे बहुत से गिरोह सक्रिय हैं जो गरीब माँ बाप से उनकी बेटियों का सौदा करते हैं। शादी या शहर में नौकरी के नाम पर उन्हें बेहद कम रकम देकर खरीद लिया जाता है और फिर उन्हीं नाबालिग लड़कियों को धकेल दिया जाता है जिस्म के बाजार में, जिसके बाद ताउम्र ये बेचारी इन अंधेरी गलियों से बाहर नहीं निकल पाती। इस बाजार में एक एक लड़की कई कई बार नीलाम होती है। ठिकाने बदलते हैं, ग्राहक बदलते हैं और इसी के साथ इन बच्चियों की जिंदगी बद से बदतर होती जाती है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में मानव तस्करी के मामलों में भारत की हिस्सेदारी 4.7% है। इनमें 85% लड़कियां 30 साल से कम उम्र की हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का दावा है कि इंटरनेशनल लेवल पर 1.2 लाख बच्चे हर साल मानव तस्करी के शिकार हो रहे हैं। गौरतलब है कि ड्रग्स और अपराध पर जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि भारत मानव तस्करी से निपटने में 2013 में पूरी तरह नाकाम रहा। यूएन रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड के गढ़वा, गुमला, साहिबगंज, दुमका, पाकुर, पश्चिम सिंहभूम, रांची,
पलामू, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा और लाहरदग्गा से बच्चों की सबसे ज्यादा तस्करी होती है। आंकड़े झारखंड की एक ऐसी कहानी बयां करते हैं जो लिखी गई है मासूम और नाबालिग बच्चियों के आंसुओं से। इस कहानी में उन लाखों लड़कियों का दर्द छिपा है जो छोटी उम्र में ही अपने घर से, परिवार से दूर कर दी जाती हैं और फिर जिंदगी भर जिस्म फरोशी की आग में सुलगती रहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज। झारखंड से हर साल हजारों लड़कियां मानव तस्करी की शिकार होती हैं और आसानी से दलालों के चंगुल में फंसकर दूसरे राज्यों में बेच दी जाती हैं। कई बार कुछ लड़कियों को छुड़ाने में सफलता जरूर मिली है, लेकिन अफसोस कि इस अपराध को करने वाले दलाल हमेशा पुलिस की पहुंच से बच निकलते हैं। इसके पीछे क्या वजह है और क्यों पुलिस इस अपराध पर लगाम नहीं लगा पा रही है, इस बारे में हमारे संवाददाता हिरेंद्र राठौड़ ने खास बातचीत की दिल्ली की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता शबनम खान से। आइए जानते हैं उनकी क्या राय है। इंसान भले ही चांद और तारों पर पहुंच गया हो, हम भले ही दावा करें कि हम आधुनिक हैं और बहुत आगे हैं, लेकिन भारत की ये हालत है कि अब भी लड़कियों को मंडियों में बेचा जाता है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत के लिए शबनम खान जी हैं, जो कि एक्टिविस्ट हैं और बहुत सारा काम करती हैं लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए। उनसे बात करते हैं। शबनम जी, आज की भी ये हालत है कि झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में और दूसरे देश के कई हिस्सों में आज भी लड़कियों को बेचने के लिए मंडियां लगती हैं, बोली लगती है, क्या कहेंगे? राठौड़ जी, ये काफ़ी समय से चला आ रहा है जब हम देख रहे हैं कि लड़कियों को सरेआम बेचा जा रहा है और वो इस प्रदेश से उस प्रदेश, दिल्ली में खासकर लाई जाती हैं। और आपने बहुत अच्छी तरीके से इसका वो किया कि मंडी की तरह, एक जैसे सब्जी भाजी तरकारी बिकती है, इस तरह से लड़कियों को बेचा जाता है। लेकिन उस पर अंकुश लगाने के लिए क्या हम लोगों ने काम किया? क्या सारा काम मीडिया और सामाजिक लोग ही ये कहते रहेंगे और करते रहेंगे? देखिए, मैं खुद कितनी लड़कियों का रेस्क्यू करा के लाई हूँ जहाँ पुलिस बिल्कुल नकारात्मक नजर आई है, सरकार ने बिल्कुल उसकी जिम्मेदारी उठाने से इनकार कर दिया है। आप और हम ही इसकी आवाज़ उठाते हैं। हमें असम, उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश, यहाँ सब जगह दिखाई देता है कि किस तरह से आप और हम दिल्ली में रहते हैं, लेकिन दिल्ली में सबसे ज़्यादा ये काम होता है। लेकिन अगर राजधानी में भी इस तरीके की चीज़ों पर कोई कार्रवाई नहीं है और आपको हमें दिखाई देता है, तो प्रशासनिक अधिकारियों, सरकारों को क्यों नहीं नज़र आता है? जब आप कोई स्टोरी दिखाते हो, हम उसकी आवाज़ उठाते हैं, तभी सरकार कहती है अच्छा ठीक है, इस पर एक्शन लेते हैं। लेकिन इसे परमानेंट रोकने के लिए कब काम करेंगे? मुझे लगता है सरकार को अब जागना चाहिए और महिलाओं की न सिर्फ झूठी बातें करके इस पर अंकुश लगाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए। जी बिल्कुल, बड़ा कदम उठाना चाहिए। एक अगर सर्वे की बात करें तो उसके आंकड़े बताते हैं कि करीबन हर महीने 3000 महिलाएं इन प्रदेशों से ला करके दिल्ली लाई जाती हैं और उन्हें बेचा जाता है एक तरीके से। और कहा यह जाता है कि उनके परिवारों को, कुछ ज़्यादातर परिवारों को ये कहा जाता है कि इन लड़कियों को, इन बच्चियों को, इन महिलाओं को कुछ काम दिलाएंगे, उससे आमदनी होगी, और महज कुछ चंद रुपयों के लिए उनके परिवार देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्या ऐसा मानती हैं आप कि उनके परिवारों को भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं मिलता है और उसकी वजह से वो मजबूर होते हैं, या फिर कुछ और कारण है? देखिए राठौड़ जी, आर्थिक तंगी तो सबसे बड़ा कारण है, लेकिन आर्थिक तंगी क्यों है? आज भी हम 65 साल बाद जब आज़ाद हुए हमें हो गए, आज भी हम आर्थिक तंगी की वजह से अपने बच्ची को बेचने की कोशिश में लगे हैं। आज भी हमारे को 2 जून रोटी नहीं मिलती है। आज भी हमें अपनी बेटी का सौदा करने के लिए जाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये भी तो सरकार की जिम्मेदारी थी। आप कितनी भी नीतियाँ ले आएँ, लेकिन वो निचले स्तर तक जब तक आप नहीं पहुँचा देंगे, क्यों कोई माँ 10 रुपये के लिए, 500 रुपये के लिए, 1000 रुपये के लिए अपनी बेटी को बेचने पर मजबूर हो जाती है? क्योंकि हमारी सरकार की नीतियों में खामियां हैं। क्यों आर्थिक तंगी से परेशान होकर कोई व्यक्ति अपनी बेटी या बेटे को बेचने को मजबूर हो जाता है?
आपने निचले स्तर तक उसको पहुंचाया नहीं। आप सिर्फ कागजी कार्रवाई करते हैं और बड़े बड़े दावे ठोक दिए जाते हैं कि हमने तो ये वाला गरीबों के लिए मुफ्त राशन है, लेकिन वो राशन उनके पेट तक पहुंचा या नहीं, ये देखना किसकी जिम्मेदारी है। ये सब चीज़ों पर भी सरकार को काम करना होगा। अगर सिर्फ कागजों में ही ये सब चीज़ें दिखानी है तो फिर बेटियां इस तरह बिकती रहेंगी और आप और हम कोई चंद लोग ही इन्हें बचाने की कोशिश करते रहेंगे और सरकार इसी तरह से नकारात्मक आपको दिखाई देती रहेगी। या तो ये थी शबनम खान जी, एक्टिविस्ट, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक अधिकारी, सरकार और प्रशासन इन सब की इच्छा शक्ति नहीं होगी और कानून को सही तरीके से अमल में लाने की कोशिश नहीं की जाएगी, तब तक इस तरह की घटनाएं इसी तरह से होती रहेंगी और इनमें कोई कमी आने वाली नहीं है। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ हीरेंद्र राठौड़, A to Z न्यूज़, दिल्ली। जिस देश में औरत को जननी का दर्जा दिया गया है, वहां औरत पर इतने अत्याचारों की कहानी सुनकर कलेजा भर जाता है। कैसे पैसे के लिए बेटियों की सौदेबाजी होती है और इस अपराध से बड़ा कोई और अपराध नहीं हो सकता। शर्मनाक बात तो यह है कि समाज की सुरक्षा का जिम्मा उठाने वाली पुलिस इस अपराध पर लगाम लगा पाने में पूरी तरह नाकाम है। जब तक देश में मानव तस्करी पर लगाम नहीं लग पाती, तब तक समाज की सुरक्षा के दावे किसी सफेद झूठ से कम नहीं। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त एक बड़े मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए A to Z न्यूज़। नमस्कार।